बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद इकरा कश्मीरी। देखिए, ये मैंने एक प्याली मैदे से ये केक बनाया है और ये बहुत ही सॉफ़्ट और स्पॉन्गी तैयार हुआ है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ही केक तैयार हुआ है। तो चलें आए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर में हम शामिल करेंगे 2 अंडे। अंडे आप अलग अलग ही तोड़कर इसमें शामिल करें। इसके बाद अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे वनीला एसेंस और इसमें जाएगी, ये मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। आप 1 कप भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। इसको हम ब्लेंड करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, यहाँ तक कि ये स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। मैंने 8 मिनट इसे ब्लेंड किया है और देखें चीनी इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल और फिर इसे 5 मिनट के लिए दोबारा ब्लेंडर को चलाएंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल कुक विद इकरा कश्मीरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगा और इनाम होगा। अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ब्लेंडर से आपने अच्छी तरह से स्पैचुला से इस सारे मिक्सचर को निकालना है ताकि साथ ना लगा रहे और चीज़ ज़ाया ना हो। कमेंट करके अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और खुशी होती है जब बहुत से लोग इंडिया से कमेंट करते हैं। देखें जी, बैटर हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम 1 कप मैदा लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। ये आप हाथ देख रहे होंगे, ये मेरी बेटी का है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रही थी और तंग कर रही थी। ये देखें, इसलिए मैदे को हमेशा अच्छी तरह छान कर इस्तेमाल करें। इसके बाद मेरे पास है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। इसे भी हम छान लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। इससे इसका जायका बैलेंस होगा और इस बैटर को अच्छी तरह से हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1/4 कप दूध लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन के शामिल किए हैं। अगर मक्खन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं। मक्खन से थोड़ी शाइन आ जाती है। देखिए, मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसी गर्म दूध को इस बैटर में शामिल करेंगे और इसे एक ही सिम में चलाकर मिक्स कर लेंगे। केक के बैटर को हमेशा एक ही सिम में चलाया करें, इससे केक हमारा अच्छा फ्लफ़ी सा तैयार होता है। लें जी, हमारा बैटर तैयार है। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया था, ये 7 इंच का मोल्ड है। आप अब अपने बर्तन को साफ़ करते हुए सारा बैटर इसमें मिक्स करें। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। अब इसको हम टैप करेंगे ताकि जो बबल बनते हैं वो निकल जाएं, हमारे केक में कोई एयर ना रहे। ये मेरे पास पतीला था, इसे मैंने 5 मिनट के लिए हाई हीट पर प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें इंतहाई एहतियात के साथ अपना केक का टिन रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो चुका है, आपका हाथ जल सकता है। आप इंतहाई एहतियात के साथ करें। कोशिश करें कि अगर ग्लव्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें। और अब इसे ढककर हम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और हम अभी अपने केक को चेक करेंगे। देखें इसका कितना प्यारा कलर आया है और हम एक स्टिक की मदद से इसे दरमियान में से चेक करेंगे
दरमियान में इसलिए चेक करते हैं कि साइडों से अक्सर केक पक जाता है और दरमियान से कच्चा रहता है। स्टिक अगर साफ़ हो तो इसका मतलब है आपका केक बिल्कुल तैयार है। अब हम एक तौलिए की मदद से इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैंने इस पर ये पेपर चढ़ा दिया था। तकरीबन 10 मिनट आप इस पर पेपर चढ़ा दें ताकि इसका मॉइस्चर इसमें लॉक रहे और इसमें बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाली फीलिंग आए। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनकर तैयार हो। अब इसे हम उतार लेंगे। अभी आप इसके कलर में डिफरेंस देखेंगे। हम साइड से छुरी की मदद से किनारों को अलग कर लेंगे और केक को निकालेंगे। अभी ये बहुत गर्म है लेकिन मैं आपके सामने निकाल के दिखा रही हूँ। अभी इसका पेपर रिमूव करेंगे। आप इसे अच्छा होगा कि ठंडा करने के बाद इसे काटें, फिर अच्छी तरह से ये केक कट जाता है। ये देखें कितना स्पॉन्गी और कितना फ्लफ़ी केक तैयार हुआ है। अब हम इसे काट कर आपको दिखाते हैं। ये बहुत गर्म है इसीलिए ये अलग हो रहा है, आसानी से नहीं कट रहा मुझसे। ये देखें कितना स्पॉन्गी और फ्लफ़ी केक तैयार है और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। शाम की चाय के साथ या सुबह के नाश्ते के लिए भी आप अपने बच्चों के लिए ये वाला केक बना सकती हैं अगर आप बेकरी से नहीं लेना चाहती। इसका बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपने से ज़्यादा अपने प्यारों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।